तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाई एक्सटेंशन वायर या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं उससे कितनी दूरी पे आपको घर बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास कमेंट्स आई है कि सर हमारी जो कॉलोनी है वो हाई एक्सटेंशन वायर के पास में जो है बसी हुई है, या फिर मेरे घर के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल है और मुझे इससे कितनी दूरी रखनी चाहिए और आने वाले टाइम में क्या हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। तो आज सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और साथ में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपको पता ही है कि देश भर में एक समय ऐसा था कि जब चारों तरफ जो है ज्यादातर हरियाली या फिर खेत दिखाई देते थे, और उस समय पे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां से हाई एक्सटेंशन वायर जो है वो गुजरा करती थी। और आज के टाइम में वहीं पे ही बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं, या फिर अगर हम बात करें अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो बस गई हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं परमिशन भी दे दी है कि आप रजिस्ट्री करा के इन्हें पक्का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आती है एक अड़चन सामने, जहां पर जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं या फिर अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर मकान बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको परमिशन नहीं दी जाती है। उसका एक रीजन क्या आता है कि आपके घर के बाहर जो है वो हाई एक्सटेंशन वायर जा रही है और आपकी दूरी जो है वो बहुत कम है, आपकी नजदीकियां बहुत ज्यादा, और ऐसे में आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई जब आप मकान बनाने के लिए जाते हैं या मकान बना चुके होते हैं और आपके घर के बिल्कुल पास में पोल होता है, तो आपके पास जो है टाटा पावर या फिर जो भी आपके एरिया में वितरण कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी है, उनके द्वारा नोटिस दे दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी कॉलोनियां आज के टाइम में जिनके पास से हाई एक्सटेंशन वायर गई हैं, उन कॉलोनियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये पाई गई है कि वहां पर जो है पहली चीज ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि घर के ऊपर से हाई एक्सटेंशन वायर गई है, और दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको परमिशन भी नहीं मिलती है। ऐसा ही मामला जो है दिल्ली के अंदर खुल के सामने आया है। यहाँ पर क्या था कि दोस्तों कि आज से करीबन 35 साल पहले जहां पर हाई एक्सटेंशन वायर गई थी तब वहां पर खेत हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो है वहां पर कॉलोनी बस गई है, जिसके बाद जो है कॉलोनी के बहुत सारे लोगों ने जो है कंप्लेंट डाली, और कंप्लेंट डालने के बाद जो है उन्हें रिवर्स में क्या मिला कि उनके पास जो है नोटिस आ गए कि आपकी जो जमीन है वो अवैध जगह पर है और आपको ये जमीनें खाली करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां पर जो हाई एक्सटेंशन वायर गए हुए हैं, क्योंकि वहां पर कभी खेत हुआ करते थे, और आज के टाइम में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वो आज भी अनऑथराइज हैं, और अगर उन्हें दर्जा दे भी दिया गया है ऑथराइज कॉलोनियों का, तो वहां पर कुछ जो जगह है खाली उनकी ही रजिस्ट्री होनी है। हालांकि आपको मैं बता दूं जो हाई एक्सटेंशन वायर है उनके नीचे की कॉलोनियों की जो है रजिस्ट्री होने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। उसका एक रीजन ये है क्योंकि जब आप कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब डिपार्टमेंट को ये भेजा जाता है नोटिस कि भाई यहाँ पर आपने हाई एक्सटेंशन वायर कर डाल रखे हैं और यहाँ पर कॉलोनियां हैं, तो आपने ऐसा क्यों कर रखा है? तो जो कंपनी है, वितरण कंपनी है, उनके द्वारा जो है जियो टैगिंग मैप जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा है वो शो किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि जब हमने यहाँ पर लाइन बिछाई थी तो यहाँ पर सिर्फ खेत हुआ करते थे और हमारी लाइनों के नीचे जो है अवैध तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन की या फिर कॉलोनी बसाई गई। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कितनी दूरी जो है वो होनी चाहिए आपकी हाई एक्सटेंशन वायरों से, या फिर अगर आप पोल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले है ना हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी दूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 650 यानी कि 650 वाट तक की जो लाइंस जाती हैं हाई एक्सटेंशन वायर की, तो उससे यहाँ पर जो दूरी बताई गई है हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो जो 1.2 मीटर की जो दूरी है वो आपकी, अगर यहाँ से वायर गई है तो आपके घर की दूरी यानी कि आपकी जो बिल्डिंग की दूरी है वो इतनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर की होनी चाहिए। और अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो अगर आपके घर के ऊपर से वायर गई है तो आपकी जो ऊंचाई है वो घर से वो करीबन 2.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं जो ये हाई एक्सटेंशन वायर्स जाती हैं इनके आसपास जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसके कारण कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आम पर्सन जो है ज्यादा हाई एक्सटेंशन वायर के पास में अगर ज्यादा नजदीक चले जाए तो उनके जो है करंट लगने का या फिर उनको क्षति होने का भी बहुत ज्यादा डर बना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आगे के भी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हर एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से वायर गई हुई है। कई हमने ऐसी रेजिडेंशियल कॉलोनीज देखी हैं जहां पर 11,000 13,000 15,000 तक वोल्टेज तक की जो है वायर्स गई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 11,000 किलोवाट की जो लाइन जाती है उससे आपके घर की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जो 11,000 किलोवाट है उसकी भी आपके जो बिल्डिंग की और वायर के बीच की दूरी है ऐसे हॉरिजॉन्टल में वो आपकी 1.2 मीटर होनी चाहिए। और अगर हम बात करें ऊंचाई की, हाइट की, तो
3.7 मीटर, यानी कि जो आपका टॉप लेवल है उससे 3.7 मीटर की ऊंचाई आपकी जो है वो होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको परमिशन वहाँ पर नहीं मिल सकती और हो सकता है कि आपकी जो बिल्डिंग है या फिर जो आपका घर है वो भी तोड़ा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों हम आगे देखते हैं कि 33 किलोवाट तक का भी जो वायर जाती है उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सेम टू सेम 33 किलोवाट तक की जो वायर है उसकी जो दूरी है आपकी 2 मीटर जो है आमने सामने, यानी कि वायर से लेके आपकी बिल्डिंग की दूरी जो है 2 मीटर तक, और जो अगर हाइट की बात करी जाए 3.7 मीटर तक की आपकी हाइट की दूरी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर 33 से ज्यादा, यानी कि जो हाई एक्सटेंशन वायर है जिसे हम कहते हैं ना 132 किलोवाट तक की अगर वायर जा रही है, ज्यादातर हमने ये देखी है कि बड़े बड़े खेतों के अंदर से ये वायरें निकलती है। बहुत आपने देखा होगा कि ना टावर जैसे ऐसे खंबे बने होते हैं उनसे ये वायर जाती है। तो ये जो है 132 किलोवाट तक की वायर होती है, यानी कि 132 किलोवाट तक का उसके अंदर करंट जो है वो दौड़ रहा होता है। तो इस तार से जो आपकी दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये दूरी ये बता रहे हैं कि 13.5 मीटर अप्रोक्स ये आपका अगर वायर जा रहा है तो इससे 13.5 मीटर दूरी आपकी होनी चाहिए। यानी कि 13.5 मीटर की अगर रेंज में आपके आ रहे हैं तो आपको वहां पर जो है नोटिस आ सकता है। और अगर हम बात करें ऊंचाई की तो कम से कम 100 से लेकर 150 फुट ऊंचाई तक जो है मेन लेवल से होती है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर जमीन है तो यहाँ से कम 150 फीट की ऊंचाई तक जो है ये वायर्स जाती हैं। अब इसका कारण क्या है कि हर एक वायर का जो है अलग मेथड दे रखा है या फिर अलग जो है यहाँ पर इन्होंने घनत्व दे रखा है कि भाई इतनी दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हाई एक्सटेंशन वायर, कभी आप किसी एरिया में जाइए और वहाँ देखिए अगर हाई एक्सटेंशन वायर अगर आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो हमारे कई बार हमने देखा होगा बॉडी के अंदर शिवरिंग होती है, यानी कि बॉडी जो है वो कांपने लग जाती है या फिर क्या होता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, जो हाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो उसके पास बनी होती है, अगर वहां पर कोई नॉर्मल पर्सन जाता है और वहां पर अगर उसकी दूरी जो है उस वायर से कम रहती है या फिर कहते हैं काफी नजदीक होती है तो ऐसे में उसके खंबे के साथ या वायर के साथ में जो है करंट लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या है वो जगह हमेशा डेंजरस जोन के अंदर आती है, हमेशा वो खतरे की जो सीमा है उसके अंदर आती है। तो इस सीमा के अंदर अगर आपका घर या फिर आपका मकान अगर होता है तो वहां पर आपको हमेशा रिस्क बना रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ऑलरेडी आपकी जमीन जो है रजिस्ट्री की है या फिर आपकी जो है आप ऐसी कॉलोनी के अंदर मकान पहले आपने ले रखा है जहां पर वायर नहीं गई है उसके बाद वायर बिछाई जाती है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी वहां से वायर गई है और आप ऐसी जमीनों में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसी कॉलोनी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वहां पर क्या है ना तो आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी और आने वाले समय में जो है आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप ना तो वहां से ऊंचाई पर घर बना पाएंगे और ना ही वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है कंप्लेंट दे सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कंप्लेंट करेंगे तो वहां से आपके पास रिप्लाई में सिर्फ एक ही चीज आनी है कि वो जियो टैगिंग मैप जो है आपके सामने शो किया जाएगा और हो सकता है आपको नोटिस भी दे दिया जाए कि आपने जो है अवैध तरीके से उन वायरों के नीचे कंस्ट्रक्शन की है। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर वो कौन कौन सी कॉलोनियां हैं जहां पर ये इश्यूज चल रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है कई नोटिस दे दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बिजली निगम द्वारा करीबन 2 दर्जन कॉलोनियों के अंदर नोटिस भेजे गए हैं दिल्ली के अंदर, और उन 2 दर्जन कॉलोनियों के अंदर जोरी नगर, वत्स कॉलोनी, नेताजी नगर, सुभाष नगर, बैंक कॉलोनी, इंदिरा पार्क, शंकर गार्डन नाम वगैरह शामिल है और ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आपकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि जहां से भी आए हाई एक्सटेंशन वायर गए उन जगहों से या फिर अगर हम बात करें उनके नीचे की प्रॉपर्टियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य में आपका पैसा जीरो होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर जो है ना एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जब कॉलोनी वासियों ने जब यहाँ पर कंप्लेंट करने की कोशिश करी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है कंप्लेंट करके कहा कि आप अपने यहाँ से वायर हटाइए, तो उसके एवज में जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा वहां पर नोटिस भेजे गए, साथ के साथ वहां पर जो है जियो टैगिंग मैप भेजा गया और बताया गया कि भाई ऑलरेडी हमारे यहाँ से वायर गई हुई थी और ये खेत हुआ करते थे कभी आज से 30 साल पहले, और आप लोगों ने यहाँ पर अवैध तरीके जो है कॉलोनी बसाई है या फिर अगर आपने यहाँ पर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन की है, अगर आप इसे जल्द से जल्द नहीं हटाते हैं तो हम इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरिया के जो लोग हैं या फिर अगर हम बात करें इन दर्जन भर कॉलोनियों के जो लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ी समस्या चल रही है इस समय कि आखिर वो करे तो क्या करे। और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो सीमाएं तय की गई है उनके अंदर जितनी भी कॉलोनियां या फिर जितने भी घर हैं उन्हें ऑलरेडी जो है बिजली डिपार्टमेंट द्वारा जो है अवैध घोषित किया जा चुका है। और पहले भी बिजली डिपार्टमेंट की ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें सामने खुल के आई जहां पर उन्होंने बताया कि भाई अगर आप यहाँ पर अपने घरों का निर्माण करते हैं तो अवैध होंगे और उनके ऊपर भविष्य में जो है कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर कितनी वोल्टेज तक का जो करंट जो है इंसान को क्षति पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50 वोल्ट से ऊपर का करंट जो है वो इंसान को क्षति पहुंचा सकता है या फिर उसे फील हो सकता है कि करंट उसे लगा है। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि 50 वोल्ट
में जब वो इंसान को फील हो सकता है तो यहाँ पर हज़ारों वॉट की जो बिजली दौड़ रही है उससे कितनी क्षति हो सकती है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार हमने देखा है कि है ना, कई लोग जो है ना घर बनाते हैं और घर बना के जो घर होता है उनका या फिर जो छज्जा होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पोल के साथ में बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पोल से आपके घर की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पोल से आपके घर की दूरी कम से कम 3 से 4 फुट की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा है और आप यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं या फिर आपके घर का यहाँ पर छज्जा भी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 3 से 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि कई जगह देखा गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पोल के नज़दीकी छज्जा होने की वजह से या फिर पोल के नज़दीकी घर होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर देने से भी मना कर दिया है। हालांकि कई जगह देखा गया है कि पहले से जो है पोल लगे हुए हैं और मीटर्स लगे हुए हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर डिपार्टमेंट ने जो है अपनी साफ गाइडलाइन के अंदर दे रखा है कि अगर आपके घर की दूरी या फिर आपके छज्जे की दूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी पोल से 3 से 4 फुट की नहीं होती है तो आने वाले टाइम पे जो है आपका बिजली कनेक्शन भी हटाया जा सकता है या फिर आपको बिजली कनेक्शन नहीं भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा हो सकती है आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर आपको अपना उतना पोर्शन जो है वो छोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पोल से अपने घर की दूरी के लिए। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है टाइम पर दी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, पहली चीज आपको क्या समझना है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उससे 3 से 4 फुट की दूरी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होती है तो इन फ्यूचर आपको दिक्कतें हो सकती है। दूसरा हमें क्या देखना है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके ऊपर से यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से जो है हाई एक्सटेंशन वायर गई है तो सबसे पहली चीज है आपको उसके नीचे की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यानी कि जो वायर गई है उसके नीचे की जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी है अगर आपको अपना पैसा बचाना है या सेफ रखना है। दूसरा आपको क्या नोट करना है दोस्तों कि जो वायर गई है उस वायर की जो किलोवाट क्षमता है, यानी कि जो उसकी क्षमता है कितने पावर की या कितने किलोवाट की उसके अंदर बिजली जो है दौड़ रही है, जो कि आपको नॉर्मली वहां पर जो लगे हुए पोल होते हैं उनके ऊपर आपको वार्निंग के तौर पर लिखा होता है और वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया भी होता है कि भाई इस पोल के अंदर या फिर इन वायरों के अंदर इतनी किलोवाट की जो है बिजली दौड़ रही है। तो उसके हिसाब से आपको अपने घरों की जो दूरी है तय करनी है, यानी कि आपको उस वायर से कितनी दूरी का जो मकान है या घर है वो लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप जो है ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके काम की है। और साथ के साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले। धन्यवाद।